नमस्कार दोस्तों, सभी को पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं जो चल रही हैं। और इस नवरात्रि में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ अच्छे अच्छे काम अपने लिए होंगे। तो ये भरोसा जो भगवान पे हम लोगों का है, तो वो हम लोगों को निराश नहीं करते हैं। आपको याद होगा, अगर आप वीडियो जाके देखो तो हमने आपसे बताया था कि कुछ अच्छे अच्छे काम जो हैं वो आपके इस नवरात्रि में होंगे। माता रानी हम लोगों की सुन रही हैं। और कल मैं इसी संदर्भ में जो है गया भी था वहाँ पे, एक जगह पे दुर्गा पूजा में। और वहाँ पे भगवान से विनती की गई है अपनी भर्तियों के लिए। तो ये भर्तियाँ होने की कगार पे पहुँच भी रही हैं। और जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के अकॉर्डिंग दोनों ही भर्ती की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, दोनों ही भर्ती की। परंतु एक बात याद रखना, अगर आयोग पे दबाव कम हुआ ना, तो ये भर्तियों को कहाँ ले जाएंगे ये किसी को नहीं पता। जो अभी तक हम आपको बता रहे हैं, जो मिल रही जो सूचनाएं, जो जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अच्छी खबरें हैं आपके लिए। सबसे पहली बात कि आपके एग्ज़ाम जेई दोनों हो सकते हैं इधर ही, और दोनों दिसंबर से पहले हो जाएंगे। एक आई थिंक नवंबर में हो जाएगा, दूसरा दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें और मैं बता देता हूँ। कुछ लोग ईडब्ल्यूएस के मैटर पे कोर्ट जाना चाह रहे थे, मैं उनको भी बता देता हूँ कि आइए उनकी भी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ये अपना जेई का फॉर्म जब नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, आप पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षित संबंधी नवीनतम का मतलब क्या होता है, नया अधिनियमों, शासनादेशों में निर्धारित अध्यादेश नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। ध्यान से पढ़ लो। तो जो लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हो, वो कुछ नहीं करेगी सरकार, आयोग खाली और खाली बस यही नोटिफिकेशन दिखा देगी। जब उसने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम किसी भी भर्तियों में आरक्षण लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, नवीनतर आरक्षण पुरानी भर्तियों में भी लगा सकते हैं, तो आपके पास कोई औचित्य ही नहीं बचता है कि आप कोर्ट जाओगे, वकील पैसा ले लेगा और तुरंत हमारा तो कैविएट फाइल है, तो हम तुरंत यही लगा देंगे, बस वहीं से आपकी केस क्या हो गया, खारिज हो जाएगा। तो ये आपके लिए न्यूज़ हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा ये देख लीजिए, 8 अक्टूबर वाला जो आया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भर्तियों को पूरा किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी क्या इन भर्तियों को पूरा कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है ना। लेकिन जो सरकार ने लिख के दिया है, एक कागजी कार्रवाई अपनी की है अपने स्तर पे, ठीक है, कि आप इसको जितने भी विभाग में नौकरियां हैं, फलाना है, धमाका है, क्योंकि चुनाव है, मेन खेल किसका है, चुनाव का है। अब आप समझो कि इस समय अगर आप कुछ करते हो, मेरी बात समझना, इस समय अगर आप कुछ अपने में एक्टिव होते हो ना, तो तुरंत सरकार की निगाहों में आएगा, तुरंत सब चीज़ों के अंडर में आएगा, और जो भर्ती रुकी है ना, सारी भर्ती पूरी हो सकती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको इलाहाबाद में एक डेट डिसाइड करके, जिस समय वहाँ के मेन मंत्री मौजूद हों अपने आवास पे, उनके यहाँ जो है उनके पीआरओ पे या जो है उनके असिस्टेंट पे फ़ोन करके पता करके जब मौजूद हों कि कब रहेंगे, उसके दूसरे दिन आप वहाँ बड़ा तगड़ा रैली निकाल के उनके आवास पे पहुँचिए। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये यहाँ से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आ चुका है। तो आप सभी लोग, इतना जो इलाहाबाद के लोग हैं, अब करना चालू कर दें, ठीक है। क्योंकि समझ लीजिए, प्रयागराज में धरना का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपकी भर्ती में। आप रैली निकाल के लेके जाओ, 200-300 जितने लड़के, तो उस दिन 300-400 लड़के पहुँचे, तो लग रहा था कितने मतलब जनसैलाब आ गया है। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि अपनी भर्ती पूरा कराने के लिए आप लोग मौजूद हो इलाहाबाद में, तो एक ये कर लो, ठीक है। इसी नवरात्रि में आपकी दोनों डेट मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और अपने जीवन के लिए आप अग्रसर हो जाओगे और आगे बढ़ोगे, ठीक। सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं, और सभी लोग इस बात पर ध्यान दें। तो इलाहाबाद में एक लोग इसका नेतृत्व कर ले, जो करना चाहता है वो मुझसे बता दे, मैं चीज़ों को यहाँ से कर दूंगा, और बाकी कोचिंगों में सर लोगों से भी बात कर लूँगा, वो लोग जितना सपोर्ट हो पाएगा अपना करेंगे। तो बाकी सब चीज़ें करना, देखिए हम ही लोग का अपने हक के लिए लड़ना है, सब लोग पीछे से पूरा सपोर्ट कर देंगे और आप अपनी चीज़ों को करा लेंगे। तो ठीक है, कमेंट करके आप बताओ कि जितने लोग भी इलाहाबाद के हो और वो तैयार हो और नेतृत्व करना चाहते हो, तो अपना मोबाइल नंबर उस नीचे डाल देना, मैं बात कर लूँगा, और उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं और उस हिसाब से कर लेंगे। चलिए, यही सब मुझे बताना था, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको एग्जामिनेशन डेट भी मिलने वाली है जूनियर इंजीनियर के संबंध में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।